जय जोहार संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मनकुती धमतरी दौरा में रवाना होए के पहली सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दा में बातचीत करी सावे। मंगलवार के सीएम हाउस में मीटिंग लेके मुख्यमंत्री कही सावे कि बैठक में आगामी कार्यक्रम में लेके चर्चा करेगी से 21 मई के पाटन में भरोसा के सम्मेलन हुई। 26 मई ले सब्बो संभाग मन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुई। राष्ट्रीय नेता कार्यक्रम में शामिल हो ए प्रयास करे जाते। हमन सैलजा जी ले आग्रह करे हन कि वह नेता मन ले चर्चा करे। वहीं बीजेपी के कार्यक्रम मन में विवाद लले के सीएम भूपेश कही सावे कि भाजपा के नेता लोगन मन ला आक्रामक बनात हावे। एक भाई ला दूसर भाई ले लड़े के काम करत हावे। भाजपा नेता मन ला सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के अलावा कुछ नहीं आते। भाजपा नेता हिंसा फैलाए के काम करत है। वे सीजीपीएससी ला लेके उठत सवाल ऊपर बोलिस आवे कि अगर भाजपा करा कोनो तथ्य तो पेश करे। शिकायत में सरकार जांच कराही। योग्य अभ्यर्थी मन ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तारीख को भरोसा सम्मेलन, तो इसमें अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय नेता आ जाए। तो इसकी जिम्मेदारी हमने आग्रह किया शैलजा मैडम को कि आप ही, चूँकि अभी कर्नाटक में सब लोग व्यस्त हैं, बात भी नहीं हो पा रही है। आप चूँकि दिल्ली जा रही हैं तो वहाँ मुलाकात होगी, तो चाहे वो राहुल जी हो चाहे खड़गे जी हो, जिसको भी यदि उनके पास समय हो तो निश्चित रूप से आमंत्रित करिए छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसे बहुत आसान है। मान लो आप दो भाई हैं, दोनों झगड़ा करा दो, तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया। ये थ्योरी में ये चल रहा है पूरे देश में। तो वो लगातार एक कोशिश ये लोग यही कर रहे हैं कि जहाँ जाओ हिंसा फैलाओ। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। तो अब जनता देख भी रही, समझ भी रही कि ये तो केवल यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ करते कि नहीं। आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, तो शिकायत हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं यार, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुष्प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्राएं हैं, उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। इसी पर छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला के मुद्दा पर भाजपा पोस्टर लॉन्च करे सावे। पोस्टर ला भाजपा प्रदेश के सब्बो 800 शराब दुकान मन में चस्पा करी। बुधवार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और केदार कश्यप पोस्टर लॉन्च करे सावे। पोस्टर लॉन्च करे के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कही सावे कि प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाला ला ईडी हा उजागर करी से। कांग्रेस शराबबंदी के वादा करके सरकार बनाई से, लेकिन शराबबंदी के नाम में कमेटी बना के खाना पूर्ति करेगी। ईडी ने 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला उजागर किया है। वास्तव में ये घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है और ये घोटाला करते समय नकली शराब प्रदेश के 800 दुकानों में बेचकर छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है। लगातार जहरीली शराब पीकर मौत की खबरें आ रही है और ये सरकार घोटाला करते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों के जान की दुश्मन बनी है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा आने वाले समय में जनता के बीच जाएंगे। सभी 800 शराब दुकानों में पोस्टर चस्पा करेंगे और जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई ला लेके सुप्रीम कोर्ट ईडी के फटकार लगाए सावे। शीर्ष कोर्ट कही सावे कि ईडी प्रदेश में भय के माहौल न बनाए। शीर्ष अदालत ए टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार के एक याचिका पर सुनवाई करत हुए करिस।
वह अब पूरा मामला ला लेके राजनीतिक दल के प्रतिक्रिया घलो कब सामने आता है। सीएम भूपेश बघेल कहिस के ईडी भाजपा के एजेंडा ला पूरा करे में लगे, लोगन मन ला दफ्तर बुला के डराए धमकाए जात हवे, एकर सब्बो विभाग मन के काम प्रभावित होत हवे। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहिस कि जी हां विपक्ष के सरकार है, वहां भाजपा केंद्रीय एजेंसी मन के उपयोग करत हवे। मरकामा ईडी ले कहिस हवे कि आप मन जांच करो, लेकिन हमर नेता और अधिकारी मन ला मारे पीटे के काम ना करो। इति बर पूरा मामला में पूरा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिस कि ईडी के कार्रवाई ले प्रदेश में भय के माहौल नहीं है, बल्कि लोगन मन खुश है। भ्रष्टाचारी पकड़े जाते एक स्थिति लोगन मन खुश है। अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, ये 3rd डिग्री जो टार्चर कर रहे हैं वो तो गलत है और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि यहाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको आगे करके उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल बाहुबल के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारों को अपदस्थ करने का, डरा कर उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि आप जांच करिए मगर अधिकारियों को मारने पीटने डराने का प्रयास ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है, और जो राशियाँ निकल रही है तो लोग अचंभित है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के बिसात पीछे लगे कांग्रेस और भाजपा एक दूसरा ला घेरे में कोनो कसर नहीं छोड़त हवे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बीजेपी पर निशाना साधत हुए कहिस कि भारतीय जनता पार्टी गौठान और चावल ऊपर झूठा आरोप लगात हवे। बीजेपी वाला मन ला कर्नाटक चुनाव ले सबक लेना चाहिए, झूठे आरोप लगा के चुनाव नहीं जीते जा सकते है। और मरकाम कहिस हवे कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पारदर्शिता के साथ काम करत है। शराब घोटाला के आरोप में पलटवार करत हुए पीसीसी चीफ कहिस हवे कि राजस्व बढ़ी तो फिर घोटाला कहाँ ले होगी सावे। एकर अलावा मरकामा कहिस के सत्ता और संगठन में कोनो बदलाव की स्थिति नहीं है, कोनो कोई खींचतान की बात नहीं हरे। देखिए, शराब नीति डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2012 से शुरुआत हुई। उससे पहले ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शराब बिक्री होती थी। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी, आपकी नीति के अनुसार ही हमारी सरकार आगे बढ़ाई है और हमारी सरकार में शराब बिक्री में राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई, तो फिर घोटाला कहाँ से आ जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम तो कोई अभी तक विवाद तो कहीं हमें नहीं लगता। हम लोग सत्ता और संगठन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2023 में हम दमदारी के साथ सत्ता और संगठन में के साथ जाएंगे और हमें लगता है हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आएंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगी। देखिए, परिवर्तन की बात तो आपके मीडिया के माध्यम से लगातार, हम तो 2 महीने से मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और ऐसी खबरें चल रही जो प्लांटेड खबरें हैं, तो इससे मीडिया की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अभी गोठानों में गई थी निरीक्षण करने, 1300 करोड़ रुपए का झूठा आरोप लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो गोठानों में 400-500 गायों की मौत हो गई थी और अनुदान राशि भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हजम कर गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहते हैं कि हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाते हैं? हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे काम कर रही है। हमें लगता है जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक चुनाव से भी इनको सबक लेना चाहिए, क्योंकि झूठे आरोप लगाकर आप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते।
और ये बीच रायपुर ले बड़का खबर अपन दिखा दें जहां भाजपा शासन के शराब घोटाला के विरोध एनएसयूआई हा करे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बंगला के घेराव पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ता मन ला बंगला के पहली रोकी सावे शराब घोटाला ला लेके विरोध करत हे कार्यकर्ता मन। बड़का खबर अपन दिखा दें जहां छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दा बहु गहरावत जाते शराब में घोटाला के मुद्दा बता दन के भाजपा शासन के शराब घोटाला के विरोध एनएसयूआई द्वारा करे जाते और तस्वीर घलोक आप मन देख सकत हो। आगू खबर की ओर बढ़तो रायपुर ले जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रवाना हो गए सावे INS 24/7 लेवा खास बातचीत करी स्वास्थ्य संबंधित डेलीगेशन में शामिल होइबर जाते कई सावे दोनों ही देश मन के स्वास्थ्य सेवा देखबो और स्वास्थ्य संबंधित योजना मन के अध्ययन करबो कैंसर समेत सबो बड़ा खर्चीला बीमारी मन के इलाज ला समझबो कैंसर ले जुड़े गए टेस्ट ला लाए में विचार करी जाए। बता दें कि नवा टेस्ट के जरिया 1 साल पहले कैंसर के कैसे पता चले एक घलोक पर चर्चा करे जाए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और स्वास्थ्य से संबंधित डेलीगेशन में शामिल हो रहे हैं। सर, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर? इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्थाओं की जानकारी जमीन पे देख के समझने की कोशिश करना है। और विश्व में जिन देशों ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था को अपना लिया है उनमें ऑस्ट्रेलिया है, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मिलती जुलती आबादी है और क्षेत्रफल आर्थिक परिस्थितियां भिन्न हैं जरूर, लेकिन वहाँ भी कैसा है, पहले थाईलैंड जाके हमने देखा था, इंग्लैंड जाना था, कोरोना के कारण नहीं जा पाए, वहाँ की NHS की जो स्कीम है उसको नज़दीकी से देखना था। एक अंतिम सवाल सर, आपने बताया यूनिसेफ से आप लोग भी लगातार संपर्क में रहते हो, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, तो सर बड़ी बीमारियों का जिक्र आपने किया, तो क्या कॉस्टिंग को लेकर के भी कुछ सोचेंगे सर, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं जो अब छत्तीसगढ़ बनाना भी शुरू कर दिया है? सब चीज़ मिला जुला रहता है, सब चीज़ इसका हिस्सा है। जैसे जैसे मार्केट बनता है वैसे वैसे दवाइयाँ या वस्तु की दाम में भी कमी आती है। आप 2 पैकेट किसी चीज का बनाएंगे उसका दाम अलग रहेगा, 200 पैकेट जब उसके बन के बिकने लगेंगे तो दाम कम हो जाता है। वो 2 पैकेट बनाने में मशीन इत्यादि का, मैन पावर का जो खर्चा होता है वो जब 200 में बढ़ जाता है तो दाम कम हो जाते हैं। तो यही व्यवस्थाएं हर जगह लागू रहती हैं। प्रारंभिक खर्चे ज़्यादा रहते हैं। आपने कैंसर का जिक्र किया था, अभी सर्विकल कैंसर के लिए इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। देश में जिन 6-7 राज्यों को चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ भी है। यहाँ सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी बालको हॉस्पिटल की भी डॉक्टर आई थी, उनसे चर्चा भी हुई थी। हम लोग साथ बैठ के और इसमें काम करेंगे, उन लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। नए प्रयोग हो रहे हैं कैंसर को डिटेक्ट करने की। टेस्ट, ब्लड टेस्ट एक निकला है, उसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे वो सफल हो जाता है, अभी बताया जा रहा है कि करीब 14,000 रुपये का वो टेस्ट आता है। तो सरकार इसको उपलब्ध करा सकती है क्या, और समय में सस्ता भी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान कई तरह की उनसे चर्चाएं होंगी। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त की जा सकती है, जो खर्च आता है उसमें किस तरीके से कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। और ये बीच भिलाई में बड़का खबर दिखा दो नाथमला जी हाँ 216 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर ले लाके बेचतरीन ब्राउन शुगर मोहन नगर पुलिस सा कार्रवाई करे सावे। पूर्व में घलो पकड़े गए नहीं आरोपी और पकड़े गए ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपया बताए जाते। तो बड़का खबर आप मन दिखा दें जी हाँ भिलाई ले और पहली घलो पकड़े गए नहीं आरोपी मन जेल एक बार फिर पकड़े गए और बता दें कि पकड़े गए ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपया बताए जाते। जी हाँ 216 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार करेगी से नागपुर ले लाके बेचतरीन ब्राउन शुगर। तो मोहन नगर पुलिस के बड़ा कार्रवाई है जो सामने आती है। जहां पहली घलो की आरोपी मनला पकड़े गए रिसावे पकड़े गए ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपया है। ये भी सारंगढ़ बड़का खबर दिखा दें जहां सारंगढ़ बिलाईगढ़ शासकीय अस्पताल के डॉक्टर के कारनामा RMA हा मरीज ला अस्पताल के जगह
भेजी चर्च मरीज इलाज कराए बर पहुंचे रही शासकीय अस्पताल। और बता दें एक बार फिर आप मल्ला RMA संतोष टंडन मरीज के पर्ची के पीछे लिखी इलाज पर चर्च जाओ। CHMO RMM ला नोटिस भेजी सावे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भटगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पूरा मामला सामने आते जी। एक बार फिर बता दें कि बड़का खबर आपने दिखा दें एक अनोखा मामला सामने आते जी हाँ मरीज ला दवा लिखे के बजाय चर्च जाए के सलाह देगी सावे। पर्ची में चर्च जाए के सलाह देगी सावे और लिखे गया आवे कि चर्च जाओ तो समस्या के समाधान हो जाए। तो बड़का खबर आप मला दिखा दें जी एक बार फिर बता दें सारंगढ़ ली गलत इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। कर रहे गलत लिखे हैं। ये गलत लिखा हूं इसके लिए मैं गलत हूं। मैं ऐसा नहीं लिखना था मेरे को। मैं आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का काम करिए न कि धर्मांतरण का। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ इनको भेज के क्या करवाना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं, मत एक बार आना ऐसे बोला था। हल्का नहीं मैं इतिवर रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन करे जात हवे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में रामायण प्रतियोगिता के आयोजन करे जाही। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित ये महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों मन के अलावा विदेशी कलाकार का लोग शामिल हुई। यह आयोजन 1 ले 3 जून तक हुई। रामायण मंडली मन के द्वारा अरण्य कांड में केंद्रित प्रसंग मन की विशेष प्रस्तुति हुई। मान्यता हरे कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम दंडकारण्य ले होके गुजर रिसावे और छत्तीसगढ़ के वन मन के हिस्सा ही दंडक अरण्य के भाग रिसावे। यही बात ला दृष्टिगत रखत हुए आयोजन में अरण्य कांड के प्रसंग मन पर विशेष प्रस्तुति हुई। जी हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ शहर जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का कल्चरल सेंटर है, वहाँ पर आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम प्रदेश का पहला रामायण महोत्सव आयोजित कराने जा रहे हैं 1 जून से 3 जून के लिए। उसमें जो वर्तमान में स्टेट लेवल में कंपटीशन हुए हैं उनके विनर्स को और अन्य जो राज्य हैं उनके सर्वश्रेष्ठ मंडलियों को अरण्य कांड पे एक प्रस्तुति देने का अवसर दिया जाएगा। और ये बीच रायपुर ले बड़का खबर दिखाते हैं जहां सीएम भूपेश बघेल सबो मुख्यमंत्री मन ला चिट्ठी लिखी सावे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल हुए के न्योता दी सावे। रायगढ़ में 1 ले 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुई। सीएम पत्र में लिखी सावे। सबो राज्य मन की भागीदारी ले बढ़ी रामायण महोत्सव के शोभा। तो बड़का खबर आप मला दिखा दें जी हाँ सीएम भूपेश बघेल सबो ला चिट्ठी लिखी सावे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होए के वहाँ न्योता दी सावे। और बता दें एक बार फिर जैसे कि पहली घलोग आप मला बताया कि रायगढ़ में 1 ले 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हुई और पूरा तैयारी अब शुरू हो गया हवे। तैयारी जोरों शोरों ले चलत हवे। ई बीच रायपुर ले बड़का खबर दिखा दें जहाँ सीएम भूपेश बघेल सबो मुख्यमंत्री मन ला चिट्ठी लिखी सावे और सबो राज्य मन के भागीदारी ले रामायण महोत्सव के शोभा बड़ी ये तमाम बात सीएम लिखी सावे। रायगढ़ में नगर निगम क्षेत्र में सड़क मन के निर्माण ला लेके सियासी घमासान मचे हुए। नगर निगम 20 करोड़ के रकम ले सड़क निर्माण शुरू करे रिसावे, जेकर ऊपर बीजेपी के आरोप है कि कांग्रेस केवल अपन पार्षद वाला वार्ड में ही 70% रकम खर्च कर दी से, जेमा बीजेपी शासित वार्ड मन की उपेक्षा हुई से। आरोप है कि 4.5 बछर के कार्यकाल में कांग्रेस आनंद फानन में रोड के डामरीकरण ला लेयर बिछा दी सावे और उतना ही नहीं बीजेपी पार्षद वाला वार्ड मन की अनदेखी करे जात रही। महापौर जानकी काटजूहा बीजेपी के आरोप मन ला बेवजह और बेबुनियाद बताई सावे। के अंदर आने वाली जो सड़कें हैं उनका हाल इतना बेहाल था। पूरे 4.5 साल के अपने ये कार्यकाल में इन्होंने इस ओर कोई भी सुध नहीं ली। चूंकि अब विधानसभा पास है तो आनंद फानन में रोडों के ऊपर डामरीकरण बस एक लेयर बिछा दी जा रही है, जो भी देखा जाए तो 1 या 2 बारिश में ही वो उखड़ जाएगी। चुनाव पास है इसलिए ये अचानक जागे हैं और मात्र 6 महीना पूर्व ही इन सड़कों का ये निर्माण कर रहे हैं। पूरे सभी के वार्डों में हमने पूरे शहर के जो मेन रोड है उसमें बीटी सड़क का कार्य की जा रही है, जो कि जो जर्जर स्थिति में है उसको नए निर्माण की जा रही। जहाँ मेंटेनेंस की जरूरत है मेंटेनेंस की जा रही। साथ में जो सभी 48 वार्डों में जहाँ जहाँ जरूरत है और जनप्रतिनिधि के मांगों और आम जनता के मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे शहर में सड़क निर्माण और नाली निर्माण का कार्य कराई जा रही है। तो बता दें आप मल्ला एक बार फिर कि सड़क निर्माण में घमासान जो है वो अब भी जारी है। और आप मल्ला बता दें कि कई तरीके के आरोप जो है लगाए जाते कि पहली घलोग जिन राशि दे रही सावे और राशि ले कम में काम करेगी सावे और राशि में घोटाला के आरोप घलोग लगाए जाते।
तकरे संगे बुलेटिन में इतना ही। बने रहो NS 24/7 संग। जय जोहार।